आज रात मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लूका के सुसमाचार के 19वें अध्याय को पढ़ें। 19वें अध्याय में पवित्र शास्त्र के इस बिंदु पर यीशु यरीहो से गुजर रहा है और एक अंधा आदमी चिल्लाया और कहा, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। और यीशु ने उसे छुआ और वह चंगा हो गया। और अब वह यरीहो के मध्य से गुजर रहा है। और उसी समय एक और घटना घटती है। और यीशु यरीहो में आकर जा रहा था और देखो, वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका। इसका मतलब है भीड़ का दबाव। वह नाटा था, इसलिए उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे देखा और उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर में ठहरूंगा। और वह तुरंत उतरकर आनंद से उसका स्वागत करने लगा। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि वह एक पापी मनुष्य के यहाँ मेहमान होने गया है। तब जक्की ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मेरी सारी संपत्ति में से आधा तो ले आया हूँ, और यदि किसी से कुछ लिया भी है तो उसे चौगुना फेर दे देता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और आज रात यहाँ हजारों लोग हैं जो खोए हुए हैं। आप अपने माता-पिता से इतना अधिक दूर नहीं हैं, आप अपने मित्रों से दूर नहीं हैं, आप परमेश्वर से दूर हैं, आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं। और यीशु आपको खोजने आया है। और उसने जक्कई को खोजा। और मैं आपको वह कहानी सुनाता हूँ, जब यीशु यरीहो से गुजर रहा था। अब आप देख सकते हैं कि जक्की एक चुंगी लेने वाला था, जिसका अर्थ था कि वह एक कर संग्रह करता है। और उसने रोम के लिए काम किया था। वह धनी था, उसे तुच्छ समझा जाता था। वह समाज से बहिष्कृत था। लोगों को वह पसंद नहीं था कि कर वसूलने वाले एक विदेशी देश के लिए कर वसूले जो उन पर हावी था। और अगर यस्सु ने जनता की राय पर ध्यान दिया होता तो वह जक्की की ओर एक बार भी नजर ना डालते। लेकिन यस्सु ने कभी जनता की राय पर ध्यान नहीं दिया। धर्म ग्रंथ कहता है कि यस्सु ने हर मौके पर अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं बनाई। और मुझे लगता है कि कई महीने बीत गए थे जब कोई जक्की के घर आया था। वह बहुत धनवान था लेकिन अकेला था। उससे लोग घृणा करते थे। शहर से लगभग हर कोई उससे दूर रहता था। लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह यस्सु को देखना चाहता था। उसने शायद यस्सु के बारे में सुना था और लोगों को उसे कई नामों से पुकारते सुना था। कुछ लोगों ने यस्सु को शैतान कहा था, कुछ ने उसे कट्टरपंथी कहा था, कुछ ने उसे ईश्वर की निंदा करने वाला कहा था, कुछ ने उसे विधर्मी और कुछ ने पैगंबर कहा था और कुछ ने ढोंगी कहा था। और कई कई लोगों ने तो उसे ईश्वर का पुत्र बताया था। तो स्वाभाविक रूप से जक्कई को यस्सु को देखने की जबरदस्त जिज्ञासा थी। लेकिन आप देखिए, यस्सु को देखने के लिए उसके रास्ते में कुछ बाधाएं थी। यस्सु तक पहुंचने के लिए भीड़ का दबाव था, एक बड़ी भीड़। और वह एक छोटा सा आदमी था। और उस भीड़ को चीर कर अपना रास्ता बनाना बहुत कठिन था। और वह एक छोटी मूर्ति भी था। वह बहुत छोटा आदमी था और भीड़ को चीर कर जाना लगभग असंभव था, क्योंकि हर कोई यीशु के करीब जाना चाहता था। और आप में से कई लोग यीशु को जानना चाहेंगे और आप यीशु के करीब जाना चाहेंगे और आप यीशु को अपने दिल में रखना चाहेंगे और आप उद्धार पाना चाहेंगे, लेकिन आपको कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये क्या है? आइए उनमें से कुछ की सूची बनाते हैं जिसका आप सामना करते हैं। पहला है घमंड। बाइबल सिखाती है कि घमंड किसी भी अन्य पाप की तुलना में ज़्यादा लोगों को मसीह से दूर रखता है। घमंड का पाप, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने घमंडियों का विरोध किया, लेकिन वह नर्म लोगों पर अनुग्रह करता है। बाइबल कहती है कि तुम में से कोई इस दुनिया में बुद्धिमान समझे तो मूर्ख बन जाए।
कि वह बुद्धिमान हो जाए। यीशु ने कहा है कि हमें मन बदलने के लिए उसके छोटे बच्चे बनना होगा। और अगर आपको मसीह के करीब आना है और मसीह को अपने दिल में रखना है तो आप बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन आपको मूर्ख बनना होगा। आपको एक बच्चे जैसा बनना होगा। देखिए, हम सभी घमंडी हैं और हम खुद को विनम्र नहीं करना चाहते। और फिर दूसरी चीज जो हमें मसीह से दूर रखती है वह है मूर्ति पूजा। और मूर्ति पूजा पूरे शास्त्र में एक और पाप है जिसका जिक्र लगभग किसी भी अन्य पाप की तुलना में ज़्यादा लोगों को परमेश्वर से दूर रखने के लिए किया गया है। और हमारे समय में हमारी मूर्ति पूजा बहुत अनोखी है, क्योंकि हम अपनी ही पूजा करते हैं। हम मनुष्य की पूजा करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। हम अपनी ही पूजा कर रहे हैं उन चीज़ों की जिन्हें हमने बनाया है, जिन्हें हमने अपने हाथों से बनाया है, चाहे वह टेलीविज़न हो या कई नई कार। भौतिकवाद से सभी चीज़ें देवी देवता बन गई है। सेक्स भी उतना ही देवी बन गया है जितना कि एफिसुस के दिनों में, रोम के दिनों में था। ये आधुनिक देवता है और शास्त्र कहता है मूर्ति पूजा जो इससे करते हैं उनका बाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जो प्रकाशित वाक्य 21:8 में दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। और फिर तीसरी बात जो शायद आप में से कुछ लोगों को मसीह की संस्कारिता से दूर रखे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। तुम में से बहुत से लोग हैं जो इस संसार के थोड़े से हिस्से के लिए अपने प्राण, अपनी शाश्वत आत्मा को बेच रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा है, मान लो कि तुम्हारे पास मध्य पूर्व का सारा तेल, दक्षिण अफ्रीका का सारा सोना, होलैंड के सभी हीरे, पूरी दुनिया की सारी संपत्ति, और तुम्हारे पास ये सब है, संसार का सारा संगीत, सारी संस्कृति, सारा दर्शन, सारा मनोविज्ञान, ये सब तुम्हारे पास है और तुमने अपनी आत्मा खो दी है, ये किसी के लायक नहीं होगा। और फिर भी तुम इसके थोड़े के हिस्से के लिए अपनी आत्मा खो रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास धन नहीं होना चाहिए। बाइबल में कहीं भी परमेश्वर के ने किसी धनवान व्यक्ति की निंदा नहीं की जब तक कि वह उसका दुरुपयोग ना करे या उसके गलत तरीके से प्राप्त ना करे। लेकिन बाइबल कहती है, नहीं, तुम ये मत कहो कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करना है। इसलिए जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है वह परमेश्वर का शत्रु है। अब संसार शब्द का क्या अर्थ है? ये ब्रह्मांड है। इसका अर्थ है एक ऐसी विश्व व्यवस्था जिस पर बुराई का प्रभुत्व है। विश्व व्यवस्था का वह बुरा भाग है जिसमें हम रहते हैं। और मित्रता का अर्थ है परमेश्वर से शत्रुता। और परमेश्वर कहता है उसके बीच में से निकल आओ और अलग हो। प्रभु कहता है, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। नए नियम में संस्कारता का अर्थ था लोगों का अपने सामाजिक वातावरण के साथ संबंध, यहाँ उन्हें संसार की बुराइयों से अलग रहना था। अब शायद आपने कुछ महीने पहले टेलीविजन पर 40 वेलों की बड़ी बड़ी तस्वीरें देखी होगी जिन्होंने किसी अज्ञात जैविक कारण से खुद को पीटा और मर गई। उन्होंने मृत्यु के लिए अपने रहने के वातावरण को छोड़ दिया और मर गई। और आप में से कई लोगों ने धर्मशास्त्र में रहने और परमेश्वर के लिए जीने का के वातावरण को छोड़ दिया है और दुनिया में चले गए। और आप आपकी आत्मा परमेश्वर के प्रति मर चुकी है। ये स्कैंडिनेविया में लैमिंग की तरह है। वह एक साथ इकट्ठा होते हैं और किसी के अज्ञात कारण से समुद्र में चले जाते हैं और मर जाते हैं। आप जानबूझकर अपनी आत्मिक मृत्यु को अपने ऊपर ले आते हैं और आप अपने आसपास की दुनिया को बुराइयों के साथ जाकर अपनी अनंत मृत्यु को बढ़ावा देते हैं। और आपके आसपास की दुनिया आपको अपने सांचे में डाल लेती है और ये यीशु मसीह के पास आने के में आपके लिए एक बाधा बन जाती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपको दुनिया की गलत चीज़ों को छोड़ना होगा, लालच, नफरत और पूर्वाग्रह को, और दुनिया के उस भौतिकवादी हिस्से को जो गलत है। आपको मसीह के पास आने पर उससे मुंह मोड़ना होगा। और यही वजह है कि आज के ज़माने में मसीह का अनुसरण करना एक मुश्किल है, ईसाई होना आसान नहीं है। मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। मुझे लगता है कि आधुनिक अमेरिका या आधुनिक पश्चिमी दुनिया में ईसाई होना दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से से ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन
देखिए, पूर्व के कुछ हिस्सों पर दुनिया के कुछ हिस्सों में ईसाई होने के लिए लेकिन एक ऐसे देश में जहाँ कोई दुःख नहीं है और कोई शारीरिक उत्पीड़न नहीं है, वहाँ आसानी से आगे बढ़ जाना है। वास्तव में मसीह को नहीं जानना, अपने आप को ईसाई कहना, लेकिन वास्तव में ईसाई होना नहीं, नए नियम का ईसाई नहीं। और ऐसे हज़ारों लोग जो जीवन भर चर्च गए और बपतिस्मा लिया और पुष्टि की, लेकिन अभी भी मसीह को नहीं जानते। और फिर एक और बाधा, एक गुप्त पाप बाइबल कहती है, भजनहार ने प्रार्थना की, मुझे गुप्त दोषों से शुद्ध करो। और पौल ने रोमियो को लिखा, जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के रहस्य का न्याय करेगा, तुम परमेश्वर से कोई रहस्य नहीं रख सकते। आपके मित्र उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है कि अपने परिवार को भी पता ना हो, लेकिन आप जानते हैं और परमेश्वर आपसे उनके बारे में बात कर रहा है। ये टीवी पर दिखाए जाने वाले अविश्वसनीय हल्क जैसा है। मुझे लगता है मैंने इसे एक बार देखा है, शायद 2 बार, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा है। अगर मैं इसे सही समझूँ, तो ये अपने अंदर के इंसान से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है हमेशा। और शायद आप अपने दिल में छिपे इंसान से अपने गुप्त पापों के ज़रिए बूझ रहे हैं। आज रात उन्हें मसीह के सामने स्वीकार कर लीजिए, क्रूस के पास आइए और अपने दिल के रहस्य को उनके सामने रख दीजिए और कहिए, प्रभु ये रहे, मैं समर्पण करता हूँ। और फिर आत्म धार्मिकता एक और चीज़ है जो लोगों को मसीह से दूर रखती है। बाइबल कहती है कि एक पीढ़ी है जो अपनी नज़रों में पवित्र दिखती है, फिर भी उसकी गंदगी धुल नहीं पाई, और अपनी नज़र में पवित्र एक दूसरे की पीठ थपथ पाते हुए खुद को अच्छा बताते हैं, जबकि असल में हम बुरे हैं। खुद को अच्छा बताते हैं, जबकि असल में हम पाप कर रहे हैं और परमेश्वर के नियमों को तोड़ रहे हैं। ये हमें मसीह की आत्मिक धार्मिकता से दूर रखता है। और हम बदाओं को देख चुके हैं, आइए यीशु को देखें। ये एक व्यक्तिगत आह्वान है। यीशु जक्कई की ओर मुड़ते हैं और उसका नाम लेकर पुकारते हैं। वह जक्कई को पेड़ पर देखते हैं। आप देखते हैं कि जक्कई एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया है और उसकी डाल पर बैठकर यीशु को देख रहा है। और अचानक शहर का सबसे अलोकप्रिय व्यक्ति, शहर का सबसे अधिक घृणास्पद व्यक्ति, शहर का सबसे पापी महान भविष्यवक्ता यीशु, उसका नाम पुकारते हैं। यीशु कहते हैं, जक्कई, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना चौंक गया? उस भीड़ और उस धार्मिक नेताओं में से शहर के सबसे बड़े पापी को उसका नाम लेकर पुकारा गया। बाइबल कहती है कि यीशु अच्छा चरवाहा है। उसने अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारा और उसकी अगुवाई की। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आदम को बुलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदन की वाटिका में आए। उसने कहा, आदम, तू कहाँ है? और बाद में उसने अब्राहम को बुलाया। उसने कहा, अब्राहम, याकूब, मूसा, गिदोन, शमूएल, दाऊद, सुलेमान। उसने उन सभी को नाम से बुलाया। यशायाह, यिर्मयाह, दानिय्येल, उसने उसे नाम से बुलाया। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने अपने शिष्यों को नाम से बुलाया। वह समुद्र के किनारे गए और उन्होंने शमौन पतरस, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना को बुलाया और कर प्राप्त करने वाले चक्की जैसे एक और व्यक्ति मत्ती को बुलाया और उन्हें कहा कि मेरे पीछे हो लो। तो वह तुरंत उठकर यीशु के पीछे को लिए और दमिश्क के रास्ते पर उसने कहा, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? और पतमुस के टापू पर उन्होंने कहा, यूहन्ना, उसने तुम्हें नाम से बुलाया, तुम्हारा नाम क्या है? जिम, मैरी, सूसी, पीटर, उसने आज रात तुम्हें नाम से पुकारा है। वह तुम्हारा नाम जानता है। वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है और उसने तुम्हें बुलाया। और वह कहता है, मैरी, अपनी जगह से उठो और आज रात आकर मुझे अपने हाथ साथ ले लो। मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ। जिम, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम जानते हो कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, तुम्हें माफ़ करने की, तुम्हें स्वर्ग ले जाने की। अपनी जगह से उठो और आओ। उसने तुम्हें नाम से पुकारा। उसने पेड़ की तरफ देखा और कहा, जक्कई। और ये एक ज़रूरी बुलावा था। उसने कहा, जक्कई, जल्दी करो, जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय। और यही वह तुमसे कहता है, जल्दी जल्दी करो। अगर तुम उसी के पास आने वाले हो तो अभी ऐसा पल शायद तुम्हें फिर कभी ना मिले। बाइबल कहीं भी ये वादा नहीं करती कि कल तुम्हें बचाया जा सकता है। आज है, आज मुक्ति का दिन है, अभी स्वीकार्य समय है। हो सकता है कि आपके लिए कल ना हो। अपने राष्ट्रगान में एक छोटी सी पंक्ति है जिसे कभी कभी मैं सुनते समय भूल जाता हूँ। और
ये एक सुंदर बात है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, आप पर कृपा करें, हमारी आशाएं पूरी हो। ईश्वर हम सबकी रक्षा करें।